भगवद गीता कहती है कि जीवन बाहर की लड़ाई नहीं, भीतर की यात्रा है। जब मन संतुलित होता है तो हर परिस्थिति में इंसान जीत सकता है। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वही जीवन को समझ लेता है। यही शुरुआत है आत्म जागृति की। पहला मंत्र कहता है, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। ये वाक्य जीवन का केंद्र है। हम सब अपने काम का फल चाहते हैं, नाम, सफलता, पैसा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, असली शांति तभी मिलती है जब हम बिना स्वार्थ के काम करते हैं। जब हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं तो डर और चिंता बढ़ती है, लेकिन जब हम पूरी निष्ठा से काम करते हैं तो परिणाम अपने आप सुंदर बन जाता है। यह मंत्र सिखाता है कि हर कर्म पूजा है, अगर वह ईमानदारी और समर्पण से किया जाए। जो कर्म में मन लगाता है उसे फल की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा मंत्र कहता है, समत्व की भावना से कर्म करो। जीवन में हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है, कभी सुख कभी दुख। लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है वही योगी है। अगर सफलता मिलने पर हम उड़ जाएं और असफलता आने पर टूट जाएं, तो हम अपने ही मन के गुलाम हैं। सच्चा योग वही है जब मन बाहर के हालात से नहीं हिलता। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संतुलन ही असली शक्ति है। जब मन शांत रहता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन स्थिर हो जाता है। तीसरा मंत्र कहता है, मनुष्य स्वयं अपने द्वारा ऊपर उठ सकता है और स्वयं अपने द्वारा नीचे गिर सकता है। हर व्यक्ति के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो ऊपर उठना चाहती है और दूसरी जो बहाने ढूंढती है। हम किसे सुनते हैं वही तय करता है कि हम कौन बनेंगे। जो खुद को जीत लेता है उसके लिए जीत और हार दोनों एक समान हैं। अगर मन को काबू में रख लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं गिरा सकती। असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। चौथा मंत्र कहता है, ज्ञान जैसा पवित्र कुछ नहीं। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि समझ में होता है। यह वही रोशनी है जो अंधकार मिटाती है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो ठहर जाते हैं, लेकिन जब हम हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखते हैं तब हमारा जीवन बढ़ने लगता है। ज्ञान से अंधकार मिटता है और प्रकाश अपने आप फैल जाता है। ज्ञान विनम्रता लाता है और विनम्रता से ही सच्ची बुद्धि जन्म लेती है। जीवन में असली जीत तब होती है जब इंसान खुद को समझ लेता है। गीता सिखाती है कि बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर मन पर नियंत्रण हो तो जीवन हर स्थिति में सुंदर लगने लगता है। पांचवा मंत्र कहता है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। कृष्ण बताते हैं कि मन अगर संयम में है तो वही हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन अगर वह भटक जाए तो वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहर हैं, लोग, हालात या किस्मत, पर सच ये है कि जड़ भीतर है। अगर मन शांत हो जाए तो दुनिया की कोई बात हमें नहीं तोड़ सकती। जो अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए दुनिया की हर जीत छोटी हो जाती है। मन को जीतना सबसे कठिन युद्ध है, लेकिन वही सबसे पवित्र भी है। छठा मंत्र कहता है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह गीता का सबसे सुकून देने वाला विचार है। हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि जो भी होता है किसी न किसी कारण से सही होता है। हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। खुशी सिखाती है आभार और दुख सिखाता है धैर्य। अगर तुमने भरोसा रखना सीख लिया तो डर अपने आप मिट जाएगा। स्वीकार करना ही सच्ची शांति की शुरुआत है। सातवां मंत्र कहता है, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता उसका मन स्थिर नहीं हो सकता। यह श्लोक आत्मसंयम की शिक्षा देता है। इच्छाएं अगर नियंत्रित न हो तो मन कभी चैन नहीं पाता। हर इच्छा नई दौड़ शुरू करती है और हम थक जाते हैं।
कृष्ण सिखाते हैं कि संयम का मतलब दबाना नहीं, बल्कि समझना है, जानना कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। जो खुद को रोकना जानता है वही सच्ची स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। संयम से ही शक्ति आती है और शक्ति से ही स्थिरता। 8वां मंत्र कहता है, जो मुझ में अटल विश्वास रखता है मैं उसमें समा जाता हूं। यह श्रद्धा का संदेश है। जब इंसान पूरे दिल से किसी सच्चाई, किसी लक्ष्य, किसी ईश्वर पर विश्वास रखता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। विश्वास वही है जो तूफान में भी कहता है, मैं डूबूंगा नहीं। श्रद्धा मन को स्थिर करती है और स्थिर मन ही शांति का द्वार खोलता है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि सब कुछ आसान होगा, बल्कि यह कि चाहे कुछ भी हो मैं डगमगाऊंगा नहीं। जीवन में बदलाव तब आता है जब हम चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं। गीता कहती है, दुनिया वही है, बस हमारी दृष्टि अलग अलग है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है उसके लिए हर परिस्थिति सीखने का मौका बन जाती है। 9वां मंत्र कहता है, जिसे सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समानता है वही सच्चा योगी है। हमारा मन हर समय तुलना में उलझा रहता है। वो आगे है, मैं पीछे हूं, मुझे कम मिला, उसे ज्यादा। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में समान भाव रखता है वही वास्तव में मुक्त है। जो खुशी में नहीं उड़ता और दुख में नहीं गिरता वही स्थिर आत्मा वाला व्यक्ति है। इसका मतलब है कि बाहर की घटनाएं हमें नहीं हिलाती जब हम भीतर से मजबूत होते हैं। जब यह समानता आती है तब जीवन की छोटी बातें बड़ी नहीं लगती। 10वां मंत्र कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। यह श्लोक सिर्फ ईश्वर के अवतार की बात नहीं करता, बल्कि हर इंसान के भीतर की जागृति की बात करता है। जब भी जीवन में अंधकार बढ़ता है, जब हम गलत रास्ते पर जाने लगते हैं, तब भीतर की चेतना हमें पुकारती है कि अब रुक जा, बदल जा। ईश्वर बाहर नहीं उतरता, वह भीतर जागता है। हर कठिन समय एक संकेत होता है कि बदलाव जरूरी है, और वही पल आत्मिक जागरण की शुरुआत होता है। 11वां मंत्र कहता है, जो दूसरों में स्वयं को देखता है और स्वयं में दूसरों को, वही सच्चा ज्ञानी है। यह गीता का प्रेम और एकता का संदेश है। हम अक्सर मैं और तू में बांट देते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं हर जीव में एक ही आत्मा है। जो सब में खुद को देखता है वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता। अगर हम दूसरों के दर्द को अपना समझें तो समाज में नफरत नहीं रहेगी। यह मंत्र सिखाता है कि सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो सब में समानता देखता है। 12वां मंत्र कहता है, जो श्रद्धा से भक्ति करता है वह मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा या मंत्र नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और समर्पण है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्म करता है, दूसरों से प्रेम करता है और मन से सच्चा रहता है, वही उनका प्रिय है। भक्ति वही है जब दिल में छल न हो और कर्म में सच्चाई हो। भक्ति का असली मतलब है ईश्वर को हर काम, हर विचार और हर भावना में महसूस करना। कृष्ण ने गीता युद्ध भूमि में सुनाई थी, लेकिन ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये हमारे हर अंदर के युद्ध के लिए है। हर दिन हम किसी न किसी दुविधा में होते हैं, करियर, रिश्ते, असफलता या डर। गीता हमें बताती है कि कैसे हम इन सब के बीच भी शांत रह सकते हैं। 13वां मंत्र कहता है, जो अपने कर्म में अहंकार नहीं रखता वही सच्चा ज्ञानी है। आज की दुनिया में मैं सबसे बड़ा जाल बन गया है। मैंने किया, मैं जीत गया, मैं सही हूं। लेकिन जब अहंकार आता है तो शांति चली जाती है। सोचो, किसी ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति हर काम का श्रेय खुद ले ले तो टीम टूट जाती है। वहीं जो व्यक्ति दूसरों को साथ लेकर चलता है वही सबका भरोसा जीतता है। जब तू मैं छोड़कर हम कहने लगे तब सच्चा विकास शुरू होता है।
गीता यही सिखाती है, सफलता का अर्थ सिर्फ जीतना नहीं बल्कि विनम्र रहना भी है। 14वां मंत्र कहता है, जो आसक्ति से मुक्त है वही सच्चा आनंद पा सकता है। हम रोज किसी न किसी चीज से बंधे होते हैं, फोन, सोशल मीडिया, लोगों की राय या चीजों की चाह। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इन सब में फंसा नहीं रहता वही सच्ची आजादी जानता है। आसक्ति का मतलब है बिना वजह चीजों को पकड़े रहना। जैसे जब हम किसी रिश्ते, नौकरी या परिणाम को छोड़ नहीं पाते तो दुख शुरू होता है। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि परवाह न करो, बल्कि यह कि तुम्हारी खुशी उस चीज पर निर्भर ना हो। आज अगर हम थोड़ा भी डिटैच्ड रहना सीख लें तो मन बहुत हल्का हो जाएगा। 15वां मंत्र कहता है, जो अपने अंदर झांकता है वही सच्ची दिशा पाता है। गीता कहती है कि हर जवाब हमारे अंदर है, बाहर नहीं। मान लो तुम किसी बड़े फैसले में उलझे हो, करियर बदलना है या कोई रिश्ता तोड़ना है। हम अक्सर लोगों की सलाह पर चल पड़ते हैं, लेकिन दिल की आवाज अनसुनी रह जाती है। कृष्ण कहते हैं, कुछ देर खुद से बात करो, मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। जब भीतर का शोर थमता है तब सच्ची दिशा सुनाई देती है। इंसान का असली गुरु उसका अपना विवेक है। 16वां मंत्र कहता है, क्रोध, लोभ और मोह ये 3 नरक के द्वार हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में यही 3 चीजें हमें सबसे ज्यादा खा जाती हैं। कभी किसी की बात पर गुस्सा, कभी कुछ पाने का लालच, कभी किसी चीज के खोने का डर। ये सब हमारी ऊर्जा चुरा लेते हैं। सोचो, जब किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुमने जवाब में बस शांति रखी, वही पल सबसे बड़ी जीत थी। जिसने खुद को संभाल लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। गीता हमें सिखाती है कि गुस्से को जवाब नहीं, समझ चाहिए। 17वां मंत्र कहता है, जो अपने कर्म को पूजा समझता है वही सच्चा योगी है। आज हम सब कुछ करते हैं, पढ़ाई, काम, रिश्ते, लेकिन बहुत बार बस मजबूरी में। गीता सिखाती है कि अगर हर काम को भक्ति की भावना से करो तो हर दिन एक तप बन जाता है। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, अगर सोचो मुझे टॉप करना है तो दबाव बढ़ेगा, लेकिन अगर सोचो मुझे सीखना है, खुद को बेहतर बनाना है, तो वही काम आनंद बन जाएगा। जब कर्म पूजा बन जाए तो हर दिन एक आशीर्वाद लगता है। काम में समर्पण ही सच्चा आध्यात्मिक अभ्यास है। 18वां मंत्र कहता है, जो परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करता है वही सबसे बड़ा त्यागी है। यह सिर्फ सांसारिक त्याग की बात नहीं है, बल्कि मानसिक त्याग की है। हम अक्सर काम करते हैं और मन में सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या मिलेगा। यही चिंता हमें थका देती है। सोचो, जब कोई व्यक्ति पूरे दिल से मेहनत करता है लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता, वह हमेशा शांत रहता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। त्याग मतलब चीजें छोड़ना नहीं, बल्कि चिंता छोड़ना है। जब हम परिणाम की जगह प्रक्रिया में जीना सीख जाते हैं तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। 19वां मंत्र कहता है, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। हम सोचते हैं कि शांति मिलेगी जब सब कुछ हमारे मन के मुताबिक होगा, अच्छी नौकरी, सही रिश्ता, पैसा या नाम। पर गीता कहती है, शांति कोई मंजिल नहीं, यह दृष्टिकोण है। अगर मन में स्वीकार है तो मुश्किलें भी हमें तोड़ती नहीं, सिखाती हैं। बाहर का शोर कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए भीतर का सन्नाटा खोजो। हर दिन 5 मिनट चुप रहकर खुद से जुड़ना ही ध्यान है। वहीं से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। 20वां मंत्र कहता है, जो दूसरों के सुख में सुखी होता है वही सच्चा भक्त है। आज की दुनिया मुझे क्या मिला में उलझी है, पर जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेता है वही सबसे बड़ा दिल रखता है। मान लो तुमने किसी दोस्त की मदद की बिना किसी उम्मीद के, वो मुस्कुराया और तुम्हें भीतर से सुकून मिला। यही सच्ची भक्ति है।
जहां न स्वार्थ है न दिखावा, वहीं भगवान बसते हैं। यह मंत्र हमें सिखाता है कि दया और करुणा सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। 21वां और अंतिम मंत्र कहता है, जो आत्मा को पहचान लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। कृष्ण का सबसे गहरा संदेश यही है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। शरीर बूढ़ा होगा, हालात बदलेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आत्मा अचल है, अमर है। अगर हम खुद को इस दृष्टि से देखने लगें तो जीवन का हर डर खत्म हो जाता है। जो जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, वह हार में भी मुस्कुराता है। यही ज्ञान का चरम है, सच्ची आजादी और शांति। जीवन में हर कोई कभी ना कभी रास्ता खो देता है। कभी मन भटकता है, कभी हालात हिला देते हैं, कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी अपने नियंत्रण में नहीं। भगवद गीता ऐसे ही पलों में हमें भीतर की रोशनी दिखाती है। यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ लेते हैं तो बाहर की सारी उलझनें खुद सुलझने लगती हैं। गीता कहती है कि हर काम पूजा है अगर उसे ईमानदारी से किया जाए। जब हम अपने कर्म को समर्पण की भावना से करते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। काम में मन लगाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। अगर हम अपने काम को ही पूजा बना लें तो सफलता अपने आप कदम चूमती है। यही सच्चा कर्मयोग है, पूरी लगन से काम करना पर मन में अपेक्षा न रखना। मनुष्य का असली साथी उसका अपना मन है। अगर मन को संभाल लिया तो हर लड़ाई जीत सकते हैं, पर अगर मन ही नियंत्रण से बाहर हो गया तो जीवन बिखर जाता है। गीता सिखाती है कि मन को जीतना सबसे बड़ा साहस है। यह तब होता है जब हम ध्यान, संयम और आत्मविश्वास से खुद को समझते हैं। हर मुश्किल में खुद से कहना चाहिए, मैं परिस्थिति नहीं, अपनी प्रतिक्रिया हूं। यही आत्मसंयम का रहस्य है। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। असली शिक्षा वही है जो हमें समझदार बनाती है, न कि सिर्फ पढ़ा लिखा। जब इंसान सीखने की भावना रखता है तो हर गलती उसका शिक्षक बन जाती है। हर अनुभव कुछ सिखाता है। असफलता सिखाती है धैर्य, सफलता सिखाती है विनम्रता। गीता हमें यह भी बताती है कि जो भीतर शांत है वही बाहर के शोर से नहीं डगमगाता। शांति बाहर नहीं मिलती, उसे भीतर पैदा करना पड़ता है। जब हम स्वीकार करना सीख लेते हैं कि हर घटना किसी कारण से हो रही है तो चिंता कम और समझ बढ़ती है। हर कठिनाई एक सबक लेकर आती है। जब हम शिकायत की जगह सीखने लगते हैं तब जीवन आसान हो जाता है। आसक्ति और लालच इंसान को बांधते हैं। जितना ज्यादा हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वह हाथ से फिसलती है। सच्ची आजादी तब आती है जब हम छोड़ना सीखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परवाह मत करो, बल्कि यह कि तुम्हारी खुशी किसी एक चीज या इंसान पर निर्भर न हो। जो भीतर से स्वतंत्र है वही सच में शांत है। गीता कहती है कि अहंकार सब कुछ बिगाड़ देता है। जब इंसान मैं से हम की तरफ बढ़ता है तब सच्चा विकास शुरू होता है। विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है। विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह हमें हर परिस्थिति में जमीन से जोड़े रखती है। सबसे बड़ी भक्ति है ईमानदारी। जो दूसरों के सुख में खुशी महसूस करता है वही ईश्वर के करीब होता है। प्रेम, करुणा और दया से भरा दिल किसी भी मंदिर से पवित्र होता है। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तब जीवन खुद आशीर्वाद बन जाता है। अंत में गीता सिखाती है कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। शरीर बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन आत्मा अमर है। जो इस बात को समझ लेता है उसे कोई दुख छू नहीं सकता। वह जीवन को खेल की तरह जीता है, पूरी ईमानदारी से, पर बिना डर के। गीता हमें किसी धर्म में नहीं बांधती, वह हमें खुद से मिलाती है। उसका सार यही है, कर्म करते रहो, मन शांत रखो, अहंकार छोड़ो, सीखते रहो और सच्चे प्रेम से जियो। जब मन साफ होता है तो रास्ता खुद दिखने लगता है।
यही जीवन का असली योग है, संतुलन, समझ और शांति। मित्रों, किसी विशाल और शांत वन के मध्य एक मोहक मोर और उसकी प्रिय मोरनी साथ साथ निवास करते थे। उन्होंने मिलकर एक सुरक्षित स्थान चुना था, जहां उनका छोटा सा घोंसला था। दोनों के बीच गहरा स्नेह था, इतना कि एक दूसरे के बिना जीना असंभव था। जब भी मोर अपने रंगीन पंख फैलाकर आकाश में उड़ान भरता, मोरनी उसकी प्रतीक्षा में टकटकी लगाए रहती। वह न जल पीती, न दाना चुगती, बस उसकी कुशलता की कामना करती रहती। उसकी आंखें हर पल नीले गगन की ओर उठती कि कब उसका प्रिय लौटेगा। एक दिन मोर बहुत दूर चला गया। मोरनी ने प्रतीक्षा करते करते दिन से रात कर दी। सूरज ढल गया और चांद निकल आया। देर रात थका हारा मोर लौटा, मगर आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। न उसने पंख फैलाए, न कोई स्वर निकाला। वह चुपचाप घोंसले में जाकर बैठ गया। मोरनी चिंतित हुई, धीरे से उसके पास आई और कोमल स्वर में बोली, प्रिय, आज तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है? मोर ने मुस्कुराने की चेष्टा की और कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन मोरनी कैसे मानती? उसने उसके कंधे पर सिर रखकर कहा, मुझे सच्चाई जाननी है। मोर कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, यदि तुम सच जानना चाहती हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था जिसका नाम सुधांशगढ़ था। वहां के राजा वीरकेतु और रानी पद्मावती शासन करते थे। उनके पास अपार धन था, रत्न रत्न जड़ित महल थे, चांदी के सिंहासन थे और प्रजा सुखी थी। लेकिन उनके जीवन में एक गहरी कमी थी, संतान का अभाव। राजा और रानी का जीवन वैभव से भरा होने पर भी अधूरा था। वे हर दिन ईश्वर से संतान की प्रार्थना करते, तीर्थ जाते, यज्ञ करते, दान देते, पर भाग्य मौन था। समय बीतता गया, दोनों वृद्ध हो चले और मन में भय घर कर गया। हमारे बाद इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? यही चिंता उनकी हर सांस में बस गई थी। एक संध्या महल के द्वार पर एक तेजस्वी तपस्वी आया। उसका नाम था योगीराज त्रिकालदर्शी। उसकी आंखों में गहरी करुणा और मुख पर दिव्य तेज था। रानी स्वयं उसके स्वागत के लिए आई और चरणों में सिर रख दिया। साधु ने पूछा, देवी, तुम्हारे मुख पर इतना दुख क्यों झलक रहा है? रानी की आंखों से अश्रु बह निकले और उन्होंने अपनी संतानहीनता की पीड़ा साधु को बताई। कुछ क्षण मौन रहकर योगीराज बोले, पद्मावती, तुम्हारी विनम्रता व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम शीघ्र ही एक ऐसा पुत्र पाओगी जो राज्य का ही नहीं, धर्म का भी रक्षक बनेगा। वह तुम्हारे घर में प्रकाश फैलाएगा और युगों तक तुम्हारा नाम अमर करेगा, क्योंकि तुम्हारी कोख से एक दिव्य बालक जन्म लेगा। वह चांदनी की तरह उज्जवल, गुलाब की पंखुड़ी जितना कोमल और शेर जितना पराक्रमी होगा। यह सुनते ही रानी की आंखों में उम्मीद की नई किरण जागी। परंतु साधु ने आगे कहा, देवी, ध्यान रहे, यह बालक केवल 15 वसंतों तक इस धरती पर रहेगा। उसके बाद उसका समय पूरा हो जाएगा। मैं इससे अधिक वरदान नहीं दे सकता। यह कहकर योगीराज त्रिकालदर्शी ने अपने झोले से कुछ सुनहरी दमक वाले चावल निकाले और उन्हें रानी को देते हुए बोले, इन चावलों की खीर बनाकर तुम और राजा वीरकेतु साथ में खाओ। यही उस दिव्य संतान का बीज बनेगा। इतना कहकर वह तपस्वी प्रकाश की लहर में विलीन हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक रहस्य और एक उम्मीद का दीपक। साधु के चले जाने के बाद रानी ने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे वह बालक केवल 15 वर्ष ही इस लोक में रहे, परंतु वही 15 वर्ष मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान होंगे। मैं उसे अपने समर्पण से बड़ा करूंगी, उसके हर दिन को प्रेम से भर दूंगी और अपने हृदय की सारी ममता उसमें उड़ेल दूंगी। उसी रात रानी ने अपने सभी कार्य निपटाए और राजा के पास जाकर सारी बात विस्तार से बताई। उसने चावल दिखाते हुए कहा कि योगीराज ने यह खीर साथ मिलकर खाने का आदेश दिया है। राजा ने हंसकर कहा, इतना दान तप करने के बाद भी जब फल नहीं मिला तो अब इन चावलों से संतान कैसे होगी? रानी ने विनम्रता से कहा, जब इतना सब किया तो अब यह भी सही, यदि साधु का वचन है तो उसका अनादर ना करें।
शायद इसी में हमारी किस्मत छिपी हो। राजा अपनी रानी के आग्रह के आगे झुक गया और अगले दिन दोनों ने स्नान कर पूजा की पूर्वजों का स्मरण किया और उस साधु का नाम लेकर वे खीर बनाई और प्रसाद की तरह ग्रहण की खाकर दोनों मन में आशा लेकर सो गए। कुछ माह बीते और चमत्कार हुआ। रानी गर्भवती हो गई। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। समय के साथ 9 महीने पूरे हुए और रानी ने एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका मुख तेज से दमक रहा था। राजा ने बड़े उल्लास के साथ उसका नामकरण कराया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। नाच गाना भंडारा कई दिनों तक चलता रहा। फिर राजा ने ज्योतिषाचार्य को बुलवाया ताकि बालक की कुंडली देखी जाए। जब पंडित ने जन्मपत्री खोली तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। राजा ने कारण पूछा तो पंडित बोले, महाराज, यह राजकुमार अत्यंत तेजस्वी और भाग्यवान होगा, परंतु उसकी आयु केवल 15 वर्ष लिखी है और उतनी अवधि तक ही वह जीवित रहेगा। राजा अपने पुत्र की मासूम मुस्कान देखकर हमेशा गर्व महसूस करता था। रानी को भी साधु की कही बात हर बार याद आती थी, इसीलिए दोनों हर पल अपने बेटे को प्रेम और दुलार से सींचते थे। उन्होंने उसके हर सुख दुख का ध्यान रखा, उसकी हर इच्छा को पूरा किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बेटा भगवान की दी हुई सबसे बड़ी सौगात है। समय के साथ राजकुमार बड़ा होता गया। जब वह 8 बरस का हुआ तो राजा ने उसके लिए श्रेष्ठ गुरु की नियुक्ति की, जिसने उसे वेद शास्त्र, राजनीति, धनुर्विद्या और घुड़सवारी जैसी सभी 12 विद्याओं का प्रशिक्षण दिया। बालक अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान निकला। 12 वर्ष की उम्र में राजा ने उसका विवाह एक सुंदर और सद्गुणी राजकन्या से करा दिया, जिसने पूरे राजमहल में खुशियां फैला दी। समय बीता और राजकुमार 14 वर्ष का हुआ। एक दिन उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस राज्य की सीमाओं को देखना चाहता हूं। अब तक मैंने महल और दरबार के सिवा कुछ नहीं देखा। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, क्योंकि उसे साधु के शब्द याद थे कि 15वें वर्ष में अनहोनी घटेगी, परंतु वह पुत्र को सच्चाई नहीं बता सका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह तुम्हारा अधिकार है। जाओ, राज्य का भ्रमण करो, लेकिन याद रखना, जहां जाओ जो भी करो अपनी पत्नी से कभी ना कहना। पुत्र ने सहमति दी और अगले दिन से ही रात में गुप्त रूप से निकलने लगा। वह आधी रात को बिस्तर छोड़कर कहीं चला जाता और सूर्योदय से पहले लौट आता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब राजकुमार का 15वां वर्ष आने को था, एक रात उसकी पत्नी अचानक जागी तो देखा कि बिस्तर खाली है। उसने पूरे महल में खोजा, लेकिन पति कहीं नहीं मिला। सुबह होते ही उसने पाया कि वह फिर अपने पलंग पर सोया हुआ है। उसने कुछ नहीं पूछा, पर उसका मन संशय से भर गया। आने वाली रातों में भी यही हुआ। वह सोच में डूबी रहने लगी और दिन ब दिन उदास होती गई। चिंता और अनिश्चितता ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसके चेहरे की रौनक गायब हो गई और वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। तभी एक दिन महल में रोज फूल बेचने आने वाली वृद्ध माली आई। उसने रानी की हालत देखी और पूछा, बेटी, क्या बात है? तू इतनी मुरझाई क्यों है? पहले तो तू चांद जैसी दमकती थी, अब यूं कांटे सी सूख गई है। रानी की आंखें भर आईं और बोली, अम्मा, क्या बताऊं, मेरा स्वामी हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और भोर से पहले लौट आता है। मुझे नहीं पता वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, शायद कोई और स्त्री हो। इसी विचार ने मेरे मन की नींद और भूख छीन ली है। दुख ने मेरा तन जला दिया है और चिंता ने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया है। मैं इस पीड़ा में रोज रोज मरती हूं और इसीलिए सुख करके मैं कांटा बन गई हूं। बुढ़िया ने रानी की व्यथा सुनकर गहरी सांस ली और बोली, बेटी, इस रहस्य को जानने का एक ही तरीका है। आज रात तुम सोना मत, बल्कि यह देखना कि तुम्हारा पति आखिर जाता कहाँ है और क्या करता है। रानी बोली, अम्मा, अगर मुझे नींद आ गई तो फिर क्या होगा? तब बुढ़िया ने कहा, नींद भगाने का उपाय आसान है। अपने बाएं हाथ की उंगली में एक छोटा सा घाव बना लेना
और उस पर मिर्च की थोड़ी छुटकी लगा देना। उस जलन से तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी। रानी ने वैसा ही किया। उसने उंगली में छोटा घाव कर मिर्च डाल ली। पहले तो दर्द असहनीय था, लेकिन थोड़ी देर में वह थक कर सो गई। सुबह जब बुढ़िया फूल लेकर महल पहुंची तो उसने पूछा, क्या हुआ बेटी? रात में देख पाई कहां गया तुम्हारा? पति रानी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं अम्मा, पहले तो दर्द से नींद नहीं आई, पर जैसे ही जलन कम हुई मैं गहरी नींद में चली गई और कुछ समझ नहीं सकी। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, आज रात घाव थोड़ा बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च लगाना। रानी ने फिर वही किया। रात में जब उसका पति उठा तो वह कुछ देर जागी, पर फिर आंखें भारी हो गईं और वह सो गई। सुबह फिर बुढ़िया आई तो रानी रोने लगी। बोली, अम्मा आज भी मैं असफल रही। मैं जान नहीं सकी कि वह कहां जाता है। तब बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी आज आखिरी उपाय, आज रात उंगली पर गहरा घाव करना, उसमें मिर्च के साथ नमक भी डालना, और जब वह जाने लगे तो सीधे उसके सामने जाकर खड़ी हो जाना और पूछना कि वह कहां जा रहा है। रानी ने वैसा ही किया। इस बार दर्द इतना तीव्र था कि उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने नींद को पास नहीं आने दिया। आधी रात को जब राजकुमार अपने बिस्तर से उठा और धीरे से बाहर जाने लगा, तभी रानी ने उसके सामने रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में सवाल था। बोली, कहां जा रहे हैं आप और किससे मिलने जा रहे हैं? मुझे सच्चाई बताइए, तभी मैं आपको जाने दूंगी। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा, प्रिय, अगर मैंने तुम्हें यह रहस्य बता दिया तो मैं इस संसार में अधिक देर नहीं रह पाऊंगा। रानी बोली, मुझे परवाह नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं यह जानकर ही रहूंगी कि आप हर रात कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। तब वह राजकुमार अपनी पत्नी की आंखों में झांकता है, गहरी सांस लेकर सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। पत्नी के लगातार आग्रह के आगे राजकुमार का धैर्य टूट जाता है। उसी समय उसका 15वां वर्ष आरंभ होने वाला था। वह गहरी सांस लेकर सोचता है कि अब सच्चाई छिपाने का कोई अर्थ नहीं। उसने कुछ पवित्र मंत्रों से अभिमंत्रित चावल लिए और अपनी पत्नी को देते हुए कहा, सुनो, इन दानों को दोनों हाथों में पकड़ लो। पहले दाएं हाथ की मुट्ठी के चावल मुझ पर फेंकना, तब तुम्हें मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। फिर बाएं हाथ के चावल मुझ पर डालना तो मैं पुनः वैसा ही बन जाऊंगा। पर ध्यान रहे, यदि तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो मैं सदा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। रानी ने सिर हिलाया और पूरे विश्वास से दाएं हाथ के चावल अपने पति पर फेंक दिए। तभी देखते ही देखते राजकुमार का रूप बदल गया और वह एक उज्ज्वल सफेद घोड़े में परिवर्तित हो गया, जिसकी आंखें बिजली सी चमक रही थीं और आयाल हवा में लहरा रहे थे। यह दृश्य देखकर रानी घबरा गई। वह कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई और पति की कही बात भूल गई। उसने बाएं हाथ के चावल फेंकने में देर कर दी। तभी वह घोड़ा ऊंची हिन्नाहट करता हुआ महल के द्वार से बाहर निकल गया और पल भर में ओझल हो गया। रानी की आंखों के सामने सब कुछ बिखर गया। वह वहीं गिर पड़ी और विलाप करने लगी। अब उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। वह बार बार रोते हुए खुद को दोष देने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार जा चुका था और लौटने की कोई संभावना नहीं थी। सुबह होते ही जब राजा और रानी को यह खबर मिली तो वे स्तब्ध रह गए। उनके दिल पर जैसे वज्रपात हो गया। दोनों ने खाना पीना त्याग दिया और दिन रात अपने पुत्र की राह देखने लगे। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। पूरा राज्य शोक में डूब गया। सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा गया कि राजकुमार को खोज लाएं, पर कहीं कोई निशान न मिला। समय बीतता गया और हर सुबह एक नई आशा लेकर आती, पर हर रात वही निराशा दे जाती। रानी की आंखों का उजाला जैसे बुझ गया था और वह हर क्षण अपने प्राण प्रिय पति की प्रतीक्षा में तड़पती रही, क्योंकि उसके जीवन की सारी सांसें अब उसी की यादों में मिलती हैं।
इधर राजकुमारी अपनी जिद की वजह से जब देखती है कि उसका स्वामी लापता हो गया है तो वह भीतर भीतर खुद पर क्लेश करती रहती है और एक दिन दृढ़ निश्चय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने पति को किसी भी तरह ढूंढकर उसके पास वापस ले आऊंगी। उनका पुत्र किसी न किसी तरह माता पिता को मिलना चाहिए। तब वे अपनी बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं और कह देते हैं, बेटी जहां जाना चाहो जाओ, आओ, पर हमारे पुत्र को वापस लाकर आना। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। रानी फिर भेष बदलकर एक संपन्न सेठानी का रूप धारण कर लेती है और कुछ सेवक नौकरों व दासियों को साथ लेकर दाम दम छोटा सा सामान हाथ में लेकर राज्य की सीमा की ओर निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर वह एक बड़ा भोजनालय खोल देती है और आने जाने वाले यात्री आवागमन को निशुल्क भोजन परोसना शुरू कर देती है। पर भोजन खाने की शर्त यह रखती है कि खाने से पहले जो भी आए वह अपनी तरफ से कोई अनूठी बात मालकिन यानी रानी को बताए और लोग कहते समझते हुए मैंने यह देखा है कहकर वहां से निशुल्क भोजन ग्रहण कर जाते हैं। पर रानी जो खास सूचना ढूंढ रही थी वह अब तक हाथ नहीं लगी। ऐसे कई दिन बीते। एक दिन हुआ यह कि महल में फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत की एक संतान थी, एक बेटा और उसकी पत्नी, जिनका एक छोटा सा लड़का यानी बूढ़ी का पोता था। जब बेटा और बहू सुबह काम पर निकलते तो पोते की देखभाल की जिम्मेदारी बूढ़ी पर रहती। बूढ़ी को पान का बड़ा शौक था और पान बनाने के लिए वह सिपियां लेकर आती, जिन्हें भूनने हेतु गोबर के कंडे चाहिए होते थे। कंडे जुटाने हेतु वह बांस की टोकरी लेकर चरागाह के मैदान में चली जाती और वहां कंडे इकट्ठा करते करते शाम ढल जाती। शाम को जब बेटा और बहू लौटते तो देखते कि उनका बच्चा घर पर अकेला रो रहा है। दोनों क्रोध से भर उठते और जैसे तैसे बूढ़ी आ पहुंचती। बेटे ने पूछा, पोते को अकेला छोड़कर क्यों गई थी? बूढ़ी कहने लगी कि गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। पुत्र ने गुस्से में चेतावनी दी कि फिर ऐसा हुआ तो सख्त सजा मिलेगी। बूढ़ी ने वादा किया पर अगले दिन भूलकर फिर मैदान चली गई। शाम को लौटकर जब वे पाए कि बच्चा फिर अकेला और रो रहा है तो पति का धैर्य टूट गया और उन्होंने बूढ़ी को घर से निकाल दिया। बूढ़ी रात भर विधि विधान खोकर बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही टोकरी लेकर फिर कंडे इकट्ठा करने निकल पड़ी। उस दिन उसी पागलपन सी लगन में वह कंडे बटोरते बटोरते सुबह से शाम तक काम करती रही और जब उसे होश आया तो वह गांव के उस मार्ग पर थी। वह सामने कुछ साफ नहीं देख पा रही थी। अंधेरा इतना घना था कि वह आंखें चौड़ी करके कुछ समझने की कोशिश करती और किसी तरह डगमगाते कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक एक कपिला गाय आई, जिसके गले में बजती घंटी छन छन की मधुर आवाज कर रही थी। वह गाय ठुमकती हुई उस सूने मैदान में उतरी तो बुढ़िया के मन में ख्याल आया कि अगर मैं इसके पीछे चलूं तो यह जरूर गांव तक का रास्ता दिखा देगी। उसने उसी क्षण निर्णय लिया और उस गाय के पीछे लग गई। गाय धीरे धीरे मैदानों को पार करती हुई एक से दूसरे तक जाती रही। पहला, दूसरा, तीसरा और इस तरह कुल 6 मैदानों को पार कर 7वें मैदान पर पहुंच गई। वहां जाकर उसने अपनी सींगों से एक विशाल पत्थर को हटाया। पत्थर हटते ही नीचे उतरने वाली सीढ़ियां दिखाई दी जो किसी अज्ञात लोक की ओर जा रही थीं। जैसे ही गाय उन सीढ़ियों से नीचे उतरी, बुढ़िया ने झटपट उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके साथ नीचे उतर गई। नीचे पहुंचते ही उसने पूंछ छोड़ दी और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि वहां हर ओर प्रकाश फैला हुआ था। दीपक जल रहे थे और वातावरण में एक रहस्यमय चमक थी। तभी उसकी नजर उस गाय पर गई जिसके गले में अपने आप माला पड़ गई और वह छमछम करती हुई किसी अदृश्य व्यक्ति द्वारा दुही जाने लगी। बुढ़िया यह सब देखकर भयभीत हो गई। सोचने लगी कि यह कैसी विचित्र जगह है, यहां तो मैं फंस गई। वह किसी कोने में छिपने का स्थान ढूंढने लगी, मगर जहां भी देखती सब तरफ उजाला ही उजाला था। आखिरकार वह एक किनारे जाकर खड़ी हो गई और सामने का दृश्य देखने लगी।
तभी अचानक वहां एक सफेद घोड़ा प्रकट हुआ और पास के 2 कुंडों में से एक में जाकर कूद गया। घोड़ा जब ऊपर आया तो वह एक सुंदर राजकुमार में बदल चुका था। उसने दूसरे कुंड में स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए और पास रखे सुंदर पलंग पर जा बैठा। उसके सामने अपने आप थाली में तरह तरह के व्यंजन, दूध की कटोरी, पान और सुपारी आ गए। उसने आदरपूर्वक भोजन किया, दूध पिया और पान खाकर विश्राम करने से पहले भगवान सूर्य का स्मरण किया। फिर उसने सामने बैठे एक काले कौवे की ओर देखा और प्रेम से बोला, कौवे, ओ कौवे का वक्र कर बता, मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? कौवा बोला, बेटे के वियोग में वे पूरी तरह टूट गए हैं। उसने पूछा, राज्य का संचालन अब कौन करता है? कौवे ने उत्तर दिया, राज्य की बागडोर तो प्रधान के हाथों में है। तब राजकुमार ने जानना चाहा, मेरी पत्नी अब क्या कर रही है? कौवे ने बताया कि उसने नगर के चौराहे पर एक भोजनालय खोल लिया है, जहां वह रोज आने जाने वालों से ताजा समाचार पूछती रहती है। यह सुनकर राजपुत्र ने कहा, अच्छा, और फिर गहरी नींद में चला गया। कोने में खड़ी बूढ़ी औरत यह सब देख रही थी। उसके जीवन में यह दृश्य सबसे विचित्र था। उसका हृदय बेचैनी से भर गया। वह अपनी भूख प्यास भूलकर बस आगे की घटना जानने को उतावली हो उठी। परंतु रात शांत रही। सुबह होते ही पलंग पर सोया राजकुमार उठा और वहीं पुराना कुंड देखकर उसने फिर से छलांग लगा दी। इस बार वह पुनः घोड़े का रूप लेकर बाहर निकला और तीव्र गति से पाताल नगरी से निकल गया। बूढ़ी को समझ नहीं आया कि वह कहां गया। तभी रात की तरह किसी ने फिर उस गाय को छम्मम छम की आवाज के साथ धोना शुरू किया। दूधने के बाद अचानक उसके गले की रस्सी अपने आप खुल गई और वह गाय सीढ़ियों की ओर दौड़ी जो ऊपर जाती थी। गाय को इस तरह जाते देख बुढ़िया ने सोचा, अगर अब इसके साथ नहीं गई तो कोई अनर्थ हो जाएगा। वह फुर्ती से दौड़ी और गाय की पूंछ पकड़ ली। गाय के साथ वह ऊपर आ गई। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, सुरंग का द्वार अपने आप बंद हो गया और उस पर रखा विशाल पत्थर पहले जैसा जम गया। ऊपर आकर गाय जंगल की दिशा में चली गई और बुढ़िया, जिसने पाताल की विचित्र घटनाएं देखी थीं, बावली सी किसी से सब कुछ साझा करने को तड़प उठी। तभी उसे याद आया कि नगर सीमा पर एक औरत है जो भोजनालय चलाती है और जो कोई नई खबर लाता है उसे मुफ्त भोजन देती है। यह सोचकर बुढ़िया ने निश्चय किया कि वहीं जाकर सब कुछ बताएगी, ताकि आगे के जीवन की भूख प्यास की चिंता समाप्त हो जाए। वह तुरंत भोजनालय के फाटक पर पहुंची और वहां टंगे नगाड़े के सामने खड़ी होकर जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगी, ताकि सबको अपनी कहानी सुनाने का अवसर दिया। नगाड़े की आवाज सुनते ही रानी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने सोचा कि निश्चित ही कोई बड़ा समाचार लाया गया है। तुरंत उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखो कौन आया है और उसका अच्छे से स्वागत करो। आदेश मिलते ही सिपाही नीचे भागे तो देखा कि एक बूढ़ी औरत नगाड़ा पीट रही है। उन्होंने पूछा, अरे माँ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहां सुना है कि खाना मिलता है, बस इसलिए आई हूं। सिपाही ने कहा, मिल जाएगा, पर पहले कोई नई खबर बतानी होगी। बुढ़िया ने हामी भरी, हाँ, मुझे एक बात पता है। आदेश के अनुसार सिपाहियों ने उसे अंदर बुलाया और आदरपूर्वक बैठाया। रानी ने कहा था कि हर बुजुर्ग मेहमान की सेवा पूरे मान-शान से होनी चाहिए। सिपाहियों ने उसे स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली दी। बुढ़िया कई दिनों की भूख से व्याकुल थी। उसने झटपट सब खा लिया। फिर उसे नई साड़ी दी गई और उसे रानी के दरबार में ले जाया गया। रानी और बुढ़िया ने एक दूसरे को देखते ही पहचान लिया। बुढ़िया ने कहा, अरे तू तो मेरी बेटी जैसी लगती है। रानी ने भावुक होकर उत्तर दिया, अम्मा तुम। दोनों देर तक एक दूसरे से पुरानी बातें करती रहीं। फिर रानी ने पूछा, अब बताओ अम्मा, तुमने कौन सी नई बात देखी? बुढ़िया झिझक कर बोली, अरे कोई बात नहीं बेटी, मैं तो बस खाना खाने आई थी। झूठ में कहा कि नई बात है ताकि पेट भर सके।
रानी मुस्कुराई और बोली, डरो मत अम्मा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर बुढ़िया अब भी टाल मटोल करने लगी। तब रानी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच्चाई बताओगी तो मैं जीवन भर तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें राजमाता की तरह रखूंगी। यह सुनकर बुढ़िया पिघल गई और उसने पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसने चरवाहे के मैदान से लेकर पाताल लोक तक के अद्भुत दृश्य देखे थे। सुनकर रानी स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह जानती थी कि वह राजकुमार जिसे बुढ़िया ने देखा था वही उसका पति है। वह तुरंत बुढ़िया की ओर मुड़कर बोली, अम्मा, मुझे उस जगह पर ले चलो जहां वह सब कुछ हुआ था। बुढ़िया ने डरते हुए कहा, नहीं बेटी, वह पाताल का प्रदेश है, वहां विषैले नाग बसते हैं। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा प्राण संकट में पड़ जाएगा। लेकिन रानी किसी भी तर्क को मानने को तैयार नहीं थी। वह जिद करने लगी कि चाहे जो हो उसे वहीं जाना है। आखिरकार बुढ़िया ने हार मान ली और बोली, ठीक है बेटी, मैं तुझे वहां ले चलूंगी, पर अभी नहीं, कल जब सूरज ढलेगा तब चलेंगे। अगले दिन दोपहर को रानी और बुढ़िया उस मैदान पर पहुंची और झाड़ियों के पीछे छिपकर गाय के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सांझ हुई, वही गाय छन छन करती हुई आई। उसने पत्थर पर सींग मारी और नीचे जाने का मार्ग खुल गया। बुढ़िया ने कहा, चलो बिटिया, जल्दी से पूंछ पकड़ लो। दोनों ने गाय की पूंछ थाम ली और देखते देखते पाताल लोक में जा पहुंची। नीचे पहुंचकर बुढ़िया एक कोने में छिप गई, जबकि रानी सामने की ओर देखने लगी। वहां सब कुछ पहले जैसा घटने लगा। गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ी, कोई अदृश्य हाथ उसे धोने लगा। फिर एक सफेद घोड़ा आया, उसने कुंड में छलांग लगाई और निकलते ही वह रूपांतरित होकर सुंदर राजपुत्र बन गया। राजपुत्र ने दूसरे कुंड में स्नान किया। फिर थाली, दूध की प्याली और पान उसके सामने प्रकट हुए। उसने सब कुछ खाया। फिर पलंग पर लेटते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया और सामने बैठे कौवे से पूछा, कौवे कौवे कंकर, मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? कौवा चुप रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। यह देखकर राजपुत्र के मन में एक अजीब सी शंका उठी। उसका चेहरा मुरझा गया और उसने थकी हुई आवाज में कहा, जो होना था वह हो जाने दो। ऐसा सोचकर वह अपने पलंग पर जा लेटा और आंखें बंद कर लीं। अब रानी का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। वह तेजी से दौड़ती हुई पति के पास पहुंची और उसके चरणों को छूने के लिए झुकी। लेकिन राजकुमार ने झट से पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मुझे मत छूना, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रानी रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे आपसे कभी यह नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहां जाते हैं। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं। मेरी मूर्खता की सजा मुझे मिल चुकी है। अब कृपा करके घर लौट चलिए। आपके माता पिता शोक में रोगी हो गए हैं और प्रजा व्याकुल है। राजपुत्र ने गंभीर स्वर में कहा, एक बार गलती कर चुकी हो, दोबारा मत करना, नहीं तो मैं सदा के लिए अदृश्य हो जाऊंगा। यह सुनकर रानी जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी व्याकुलता देखकर राजपुत्र का हृदय पिघल गया। वह बोला, यदि तुम मुझे सच में पाना चाहती हो तो एक कठिन काम तुम्हें करना होगा और वह कार्य तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। रानी ने दृढ़ता से कहा, स्वामी, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं उसे पूरा करूंगी। राजपुत्र ने कहा, इस पाताल से बाहर निकलने के बाद तुम 6 जंगल पार करोगी। 7वें जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का वृक्ष मिलेगा। उसके चारों ओर जाले, कांटे और विषैले जंतु होंगे। बाघ, भालू, सर्प सब वहां बसे हैं। तुम्हें उन्हें भगाकर वह स्थान शुद्ध करना होगा, गोबर से लिपना होगा, वहां रंगोली बनाना और धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल, कुमकुम से पूजा करनी होगी। फिर दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाकर ठीक दोपहर 12 बजे सूर्यदेव का ध्यान करना होगा। जब सूर्यदेव प्रसन्न होकर अपने रथ में उतरेंगे और कहेंगे, जिसने यह सब किया है वह मनचाहा वरदान मांगे, तब तुम उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना,
वही मुझे तुम्हारे पास ले आएगा। इतना कहकर राजपुत्र शांत होकर पलंग पर सो गया। रानी ने पूरी रात जागकर भोर का इंतजार किया। सुबह होते ही वह बुढ़िया के संग गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आई और बोली, अम्मा, अब मैं अकेले जाऊंगी, तुम लौट जाओ। फिर वह उस घने जंगल में पहुंची जहां राजपुत्र ने बताया था। उसने अपने हाथों से कांटे, झाड़ियां, जाले हटाए, जमीन को लीपा, धूप, दीप, फूल और चंदन से पूजा की। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही वह फिर वहां पहुंची और सब विधियां पूरी की। ठीक दोपहर 12 बजे सूर्यदेव का स्वर्ण रथ आकाश से उतर आया। उसकी ज्योति से पूरा वन आलोकित हो गया। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, जिस किसी ने यह सब किया है उसने सच में असंभव को संभव किया है। वह वहां आकर मुझसे जो मनचाहा वरदान मांग लेगा, मैं उसे अवश्य दे दूंगा। यह कहकर रानी ने जब यह शब्द सुने तो बिना झिझक के त्वरित कदमों से सूर्यदेव के समक्ष आकर साष्टांग प्रणाम किया और विनम्रता से बोली, हे प्रभु, यही मैं हूं जिसने इस स्थान को स्वच्छ किया है। सूर्यदेव ने कहा, अच्छा तो जो चाहो मांग लो। रानी ने निडर होकर कहा, हे प्रभु, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्यदेव ने तेवर बदलते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वह दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई अन्य घोड़ा ले सकती हो, पर यह दाहिना घोड़ा नहीं मांगना। पर छोटी रानी ने एक न सुनी और बार बार यही प्रार्थना दोहराई कि चाहे कुछ भी हो, उसे केवल उसी दाहिने घोड़े की आवश्यकता है। वह प्राधान्य से कहने लगी कि मैं आपके चरणों में गिरकर अपना परलोक भी दे दूंगी। सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने एक बार वचन दे दिया था और अब उससे वापस नहीं हट सकते थे। अंततः उन्होंने कहा, ठीक है, घोड़ा दे दिया, पर यह घोड़ा तुम्हें यहां नहीं मिलेगा। तुम्हें उसे पाताल लोक से स्वयं लाना होगा। रानी ने चित्कार कर कहा, पाताल, हे भगवान, मैं उसे पाने के लिए कहीं भी जाऊंगी, हर सीमा लांघ जाऊंगी। वचन पाकर सूर्यदेव चले गए और रानी जंगल से भोजनालय पहुंची। वह बूढ़ी के साथ वापस उसी मैदान में आई और शाम होते ही गाय के आने पर उसकी पूंछ पकड़कर वे पाताल लोक में उतर गई। वहां नीचे वही दृश्य फिर से हुआ। गाय के गले में रस्सी अपने आप पड़ी। किसी अदृश्य ने उसे दोहना आरंभ किया। एक सफेद घोड़ा कुंड में कूदकर राजपुत्र बन गया। उसने स्नान कर नए वस्त्र धारण किए। थाली दुग्ध पान उसके सामने आए। उसने आहार लिया और सोने से पहले सामने बैठे कौवे से पूछा, कौवे कौवे, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? कौवे ने उत्तर दिया कि वे दोनों तुम्हारे वियोग में मृत्यु की कगार पर हैं। यह सुनकर राजपुत्र की आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर उसने पूछा कि कौवे, मेरे राज्य का संचालन कौन कर रहा है? कौवा बोला कि तुम्हारे राज्य का प्रधान शासन चला रहा है और जनता पर अत्याचार कर रहा है। यह जानकर राजपुत्र क्रोध से इतना भर उठा कि उसने अपनी मुट्ठी भी बांधी और फिर वहीं पूछा, कौवे, मेरी पत्नी इस वक्त क्या कर रही है? कौवा कुछ देर तक मौन रहा, कुछ नहीं बोला। तब रानी अपने धैर्य को खो बैठी। वह भागती हुई जाकर अपने पति के गले लग गई और बोली, अब मैं तुम्हें पा गई। राजपुत्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच कहती हो कि अब मैं फिर घोड़ा नहीं बनूंगा? रानी ने सिर हिलाया तो वह बोला, नहीं, अब मैं कभी घोड़ा नहीं बनूंगा। तुम्हारे द्वारा झेले गए संघर्षों और तप के कारण सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जीवन से मुक्ति दे दी है। उसने रानी को प्रेम पूर्वक गले लगाया। उसके चेहरे से आंसू पोंछे। तभी वह कौवा बोला, हे राजकुमार और राजकुमारी, मेरे 3 उपदेश ध्यान में रखना। पहली बात ऐसी, कोई गोपनीय बात जो तुम्हारे परिवार के लिए संकट बन सके, वह कभी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। दूसरी, जो बातें गुप्त रखनी आवश्यक हो उन्हें भी ना बताना, क्योंकि स्त्रियों के हृदय में रहस्य ठहर नहीं पाता। तीसरी, यदि कोई बात जीवन या कुल के लिए हानिकारक हो तो उसका उल्लेख भी स्त्री से न करना।
कौवे के वचनों को सुनकर दोनों ने वचन दिया कि अब वही भूल दोबारा नहीं होगी। फिर राजपुत्र ने रानी को स्नेह से गले लगाया, उसके अश्रु पोंछे। कुछ समय बाद प्रातःकाल हुआ। गाय की श्रृंखला खुली और भूलोक के मार्ग पर बढ़ चली। रानी, राजकुमार और वृद्धा उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर पहुंचे। भूमि पर आते ही वे भोजनालय गए, वहां की वस्तुएं दान में दी और फिर अपने राज्य की ओर लौट गए। पुत्र के लौटने की खबर सुनकर मंत्री भयभीत हो गया। राजपुत्र ने उसे बंदी गृह में डाल दिया और राज्य की बागडोर स्वयं संभाल ली। तत्पश्चात वह अपनी पत्नी संग अपने महल पहुंचा, जहां उसके माता पिता पुत्र वियोग में दुर्बल पड़े थे। पुत्र को देख उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने उसे गले लगाया और स्नेह से सहलाया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। वे उठ बैठे और पुत्र को आशीर्वाद दिया। राजपुत्र के लौटने की सूचना पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा हर्ष से भर उठी। सब महल में एकत्र होकर अपने प्रिय राजा का स्वागत करने लगे। राजपुत्र ने सबको आशीर्वाद दिया कि अब किसी को कोई दुख नहीं होगा। फिर वह अपने सिंहासन पर बैठ गया और एक न्यायप्रिय राजा के रूप में अपने राज्य का संचालन करने लगा। वह अपनी पत्नी, माता पिता और उस वृद्धा के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा और उसे सदा अपने पास रख लिया। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो लाख कोशिश करने पर भी पहले जैसा नहीं बन पाता। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार दरार आ जाए तो चमक वापस नहीं आती। वक्त और हालात हमेशा इंसान को सिखा देते हैं कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावे का। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही अक्सर पीठ पीछे वार करते हैं। जो इंसान तुम्हारी मजबूरियों का मजाक बनाए उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते वो नहीं जो हर वक्त साथ हो, बल्कि वह हैं जो गैर हाजिर रहकर भी एहसास दिलाएं कि वह पास हैं। ईश्वर उन पर मुस्कुराता है जो संघर्ष में भी शांत रहते हैं और गिरकर भी फिर उठना नहीं भूलते। श्री कृष्ण कहते हैं, नरम दिल वाले लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। ऐसे लोग ईश्वर को प्रिय होते हैं क्योंकि उनका मन निर्मल और अहंकार से मुक्त होता है। उम्मीद करना गलत नहीं, पर गलती यह है कि हम उम्मीद गलत लोगों से लगा बैठते हैं और वही हमें निराश करता है। शब्द भी भोजन की तरह है, उन्हें दूसरों को देने से पहले स्वयं चखो। यदि अपने मन को अच्छा ना लगे तो समझो कि वह दूसरों के मन को भी चोट पहुंचा सकता है। जिसने दुख में भी खुश रहना सीख लिया वह जीवन में विजय हो चुका है। मुस्कुराना सीखो क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने कोई अज्ञात गुनाह कर दिया है, क्योंकि इच्छाओं की उम्र में हमें अनुभव मिल रहे हैं, पर यही अनुभव जीवन का सबसे बड़ा धन है जो हमें परिपक्व बना देता है। आजकल दुनिया दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो ताकि तुम्हारे शब्द से संबंध में दूरी ना आए। अगर उतार चढ़ाव के बाद भी कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो उसकी कदर करो। कदर वह होती है जो मौजूदगी में की जाए, अनुपस्थिति में वह केवल पछतावा बन जाती है। जिसके चाहने वाले हजारों हो उसे क्या फर्क पड़ता है अगर कोई एक चला जाए। इसीलिए ऐसे लोगों के जाने से दुखी मत हो। अपने जीवन में उन पर ध्यान दो जो तुम्हारे साथ रहना चुनते हैं। चलती कहानियों के उत्तर कई हो सकते हैं, लेकिन खत्म हुए किस्सों पर मौन ही सबसे श्रेष्ठ जवाब है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना जीवन उन लोगों के लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हों। ईश्वर और धूल दोनों तभी दिखते हैं जब उन्हें मन से मानो, वरना वे अदृश्य रहते हैं। जो दूसरों को टूटने नहीं देते वे अक्सर खुद भीतर से टूटे होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति यही है कि वे अपने दर्द को छिपाते हैं। आज के समय में लोग चेहरे और धन देखकर दोस्ती करते हैं, लेकिन सच्चा संबंध आत्मा से जुड़ता है। किसी इंसान को धोखा देकर दूसरे को खुश करना सबसे बड़ा अन्याय है।
और इस पाप को ईश्वर भी क्षमा नहीं करते। मनुष्य ने भगवान से पूछा, आपके प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? भगवान ने कहा, यदि पंछी हवा में उड़ता है तो वह मेरा प्रेम है, पर यदि वह पिंजरे में भी खुश है तो वह तुम्हारा प्रेम है। यही अंतर है निरपेक्ष और सशर्त प्रेम में। मुझे हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं, और शायद इसीलिए कुछ लोगों को मैं कड़वा लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शर्त पूरी तरह भरोसा करते हैं तो परिणाम दो में से एक ही होता है। या तो आपको जीवन भर के लिए सही इंसान मिल जाता है, या जीवन भर के लिए सही सबक। जल्दी मान जाने वाले लोग दिल के बेहद सच्चे होते हैं, क्योंकि वे स्वार्थ से अधिक रिश्ते की अहमियत समझते हैं। लेकिन आज के रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा और कभी गूंगा बनना पड़ता है, ताकि हर विवाद में शांति बनी रहे। मुझसे नफरत केवल तब करो जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो ना, कि तब जब दूसरों से सुनी हुई आधी बातों पर यकीन कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर तुम्हारी नीयत को जानता है, चाहे तुम्हारा दिखावा कितना भी सुंदर क्यों ना हो। असफलता का जन्म तभी होता है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। सब्र रखो, समय ही तुम्हारी कदर उन्हें दिखाएगा जो आज तुम्हें नहीं समझते। प्रेम में किसी भाषा के अनुवाद की आवश्यकता नहीं। सच्चा प्रेम मौन में भी संवाद करता है। जो व्यक्ति शौक पालने की उम्र में धैर्य सीख जाता है, वह जीवन की आधी लड़ाई जीत लेता है। अच्छी जिंदगी हर कोई चाहता है, लेकिन खेती की तरह उसके लिए मेहनत करने को तैयार बहुत कम लोग होते हैं। केवल इच्छा से सुख नहीं मिलता। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, इसमें तुम्हारा परिवार, समाज, देश और पूरा विश्व शामिल है। जो केवल अपने लिए जीता है, वह जल में डूबते तिनके की तरह समय के साथ खत्म हो जाता है। पर जो दूसरों के लिए जीता है, उसका नाम पहाड़ों पर बहती नदी की तरह सदा बहता रहता है, जो सबकी प्यास बुझाती है।